स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है वो क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग जो है कि अकाउंटेंसी की बात करें तो उसमें हम लोग थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को जो है कि स्टार्ट कर दिए हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि आप किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 मेथड्स पढ़ाए थे: रिमेनिंग मेथड, एक्वायरिंग मेथड एंड सेक्रीफाइसिंग मेथड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। और हम उन्हीं सारे न्यूमेरिकल जो है कि वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए और बी की बात करें, दोनों ही क्वेश्चन नंबर एक ही मेथड पर बेस्ड है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर बी जो है वो मैं आपको जो है कि बताऊंगा, आपको मैं बी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये जो है आप ऑटोमेटिक जो है कि बड़े आसानी से लगा लेंगे। ए बी were partners sharing profit in the ratio 21:9. C was admitted for 921 share in a profit. Calculate new profit sharing ratio. तो ये कौन सा मेथड है? रिमेनिंग मेथड। आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा मेथड है। तो इस टाइप क्वेश्चन अगर पूछते हैं जहां पर दो पार्टनर्स हो और सी पार्टनर नए पार्टनर का शेयर दे दिया, उसके बाद अगर कुछ ने बोला हो, तो कौन सा मेथड हो जाएगा? रिमेनिंग मेथड। तो चलिए फटाफट इस रिमेनिंग मेथड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ए तो आप जो है सॉल्व कर लेंगे, तो हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? बी वाला। ठीक है, बी वाला। सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस जो नया पार्टनर वो कितने शेयर के लिए आया है? 9/21। तो इसको माइनस करेंगे, 21 1 जा 21 माइनस 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12/21। यानी रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? 12/21। ठीक है, अब यही जो रिमेनिंग शेयर है वही ए भी क्या करेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा एज न्यू शेयर और हो जाएगा बीज न्यू शेयर। ठीक है, रिमेनिंग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ए का जो हिस्सा वो कितना है? 21/30। 21:9 का रेशियो है। ठीक है, और बी का कितना हिस्सा है? उनका है 9/30। ठीक है, आराम से जो रिमेनिंग उसी का हम क्या करें? इसका मल्टीप्लाई करें 12/21 का, और इसमें भी मल्टीप्लाई करिए आप 12/21 का, 12/21 का। ठीक है, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि जो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 252, यानी 21 × 12 और 30 × 21 मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 630। इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका 108 12 × 9, और ये आपका हो जाएगा 630। ठीक है, सी का नहीं पता है, सी का निकालेंगे यहाँ पर, सी इज न्यू शेयर। तो क्या करेंगे? नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कि वो नॉमिनेटर आपका 630 हो जाए। ठीक है, तो सी का जो शेयर है वो कितना है? 9/21, वो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें इतने का मल्टीप्लाई हमको दोनों में करना है, नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर जो है 630 के बराबर आ जाए, तो आप यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई कर लेंगे? आप यहाँ 30 मल्टीप्लाई करेंगे, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आपका कितना आ जाएगा? 270/630। अब आपको तीनों का जो है कि डिनोमिनेटर इक्वल दिख रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 252:101:270। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो जब भी डिवाइड करेंगे आप, तो सेम डिजिट तीनों को ही डिवाइड करना होगा। तो आप यहाँ पर जो है कि अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42, यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 45। ठीक है, उसके बाद ये और कट सकता है 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 14:6:15। आप एक साथ ही डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका ये जो 14:6:15 ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और इसका अगर आप गेनिंग सेक्रीफाइस निकालेंगे तो गेनिंग सेक्रीफाइस आपका इसका कितना आ जाएगा? जब मैंने वीडियो में जो ट्रिक बताया उसी हिसाब, जी हाँ, 21:9 ये इनका सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। आप ओल्ड माइनस न्यू करके इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2A है और 2B है। तो 2A और 2B भी क्या है? एकदम सिमिलर है। तो मैं आपको इसमें जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है मैं उसको बताता हूँ, बाकी सिंपल वाला आप लगा लेंगे। ठीक है, जैसे 2A है वैसे 2B है। 2B में देख रहा हूँ RNS share profit in the ratio 3:2. They admitted T as a partner for 1/4 which will be borne by RNS equally. ठीक है, और यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन उसी तरीके से ओल्ड पार्टनर रेशियो 4:3 है। R को जो है एडमिट किया गया 1/7 के लिए, और उसमें जो है ही एक्वायर इक्वली PNQ। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है आपका एक्वायरिंग मेथड में। एक्वायरिंग मेथड में 3 बताया है, एक इक्वल रेशियो, दूसरा रेशियो और तीसरा फ्रैक्शन। तो ये जो है कि इक्वल वाला है। तो इक्वल रेशियोज पूछे या फिर रेशियोज पूछे, दोनों में एक ही मेथड लगता है। फ्रैक्शन पूछेगा तो डायरेक्ट माइनस करना होता है, आगे उसके क्वेश्चन भी आएंगे। तो 2 का बी क्वेश्चन देख लिया, कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन 2B। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइस निकालेंगे। तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? आर है, तो आर सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस करने क्या करना होता है? न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, ट्रिक है, न्यू पार्टनर शेयर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, इनटू
इक्वल रेशियो, ठीक है, इक्वल रेशियो ले रहे हैं। तो न्यू पार्टनर्स का शेयर कितना है भैया, 1/4 के लिए आया है, ठीक है, और इक्वल रेशियो दो पार्टनर देंगे कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद हम एस का निकाल लेते हैं, एस सेक्रीफाइस 1/4 न्यू पार्टनर है और कितना दे रहा है 1/2, तो इन दोनों का हम जो है कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/8 और ये भी हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब निकालेंगे आर न्यू शेयर, आर न्यू शेयर, ठीक है। क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर शेयर माइनस सेक्रीफाइस, यही जो आया है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर हिस्सा कितना है भैया, ओल्ड पार्टनर हिस्सा है 3:2, तो इनका हो जाएगा पी का 3/5 आर का, ठीक है, और एस का हो जाएगा एस न्यू शेयर, ठीक है, इनका हो जाएगा 2/5 माइनस सेक्रीफाइस कर देंगे, तो इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, यही किया है 1/8 और इन्होंने भी कितना किया है 1/8, दोनों इक्वल दिया हुआ है तो सेम ही आएगा। एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे 5 8 जा 8 3 जा ये 24 माइनस कितना हो जाएगा 24 माइनस 5, ठीक है। कहाँ से तो आप अच्छे से जानते होंगे, 8 5 जा 14 5 1 जा 5, ठीक है। इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं, ये 40, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 5 8 2 जा 16 माइनस ये हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ माइनस करेंगे तो आप कितना आएगा 90/40, कितना आ जाएगा भैया, फटाफट कर लीजिए 90/40 और इनका कितना आ जाएगा 11/40। सी का निकालना है, सी न्यू शेयर, ठीक है, आराम से निकाल लेंगे। कितने हिस्से के लिए आए थे 1/4 के लिए आए थे, दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए नॉमिनेटर चॉइस करने के लिए, तो कितना हो जाएगा 8/40, तो आपका जो न्यू रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 19:11:8, आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। सेक्रीफाइस निकालना चाहेंगे तो 1:1 आ जाएगा, ओल्ड मैच न्यू करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, यही आएगा डिक्टो, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट देखते हैं, टू का सी देख लीजिए, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं और उन्होंने जो है कि उनका जो रेशियो है 3:1 है, ठीक है। उसका क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि दे एडमिटेड एस एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर 1/8 शेयर विच ही एक्वायर 116 फ्रॉम पी एंड 116 फ्रॉम क्यू, ठीक है। ये देखिए एक्वायर मेथड का फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या करना होता है, एक ये फ्रैक्शन हम पहचानेंगे कैसे, फ्रैक्शन ये पहचानेंगे जब इनका नॉमिनेटर का प्लस इनके डिनोमिनेटर बराबर ना हो, ठीक है, तो हम जान जाएंगे फ्रैक्शन में। जैसे इनका नॉमिनेटर करेंगे तो 1/16 है, ठीक है, तो नॉमिनेटर कितना 16 है, लेकिन सॉरी डिनोमिनेटर कितना 16 है, लेकिन नॉमिनेटर देखेंगे तो 1 1 + 2/16 होगा, तो इसका मतलब कि ये रेशियो नहीं है फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन वाले को सीधा सॉल्व करते हैं एक्वायरिंग में, और देखिए एक्वायर कैसे पहचाना है, यहाँ पे एक्वायर लिखा हुआ है। तो इन क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली कुछ नहीं करना होगा, सीधा आ जाएंगे सोल्यूशन पे, सोल्यूशन 2 का सी भैया, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, सीधा सीधा इसमें न्यू शेयर निकलेगा, कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो यहाँ सीधा निकलेगा एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर। क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर जो दे रहा है, ओल्ड पार्टनर शेयर माइनस एक्वायर, ठीक है, जितना भी एक्वायर कर रहे हैं। तो ओल्ड पार्टनर शेयर कितना है भैया, ए का शेयर कितना है 3/6 और इस ये दिया कितना 1/16। उसके बाद कौन दे रहा है, सॉरी पी है, पार्टनर पी है, पी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। फिर उसका कौन दे रहा है, क्यू दे रहा है, सीधा क्यू न्यू शेयर निकल जाएगा। इसका हिस्सा कितना भैया, इसका है 2/6, ये भी कितना दे रहा है, ये भी 1/16 दे रहा है, कोई दिक्कत, दोनों 1/16 दे रहे हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम इनका 48 हो जाएगा, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 माइनस 3, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 48, यहाँ हो जाएगा 8 2 जा 16 और -3, ठीक है, तो इनका आ जाएगा 21/48, इनका आ जाएगा 13/48। अब देखिए, अब Q ने दिया लेकिन न तो R ने दिया न तो S ने दिया, ठीक है, तो इनका सिंपल निकालेंगे। R का हिस्सा कितना भैया 1/6 है और S का कितना है 1/8 है, डिनोमिनेटर बराबर करिए, कितने मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8/48, इसको इसमें मल्टीप्लाई 6 का करिए, 48 हमें निकालना है डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा 6/48, ठीक है। इस तरीके से जो है कि आपका जो है कि रेशियो निकल जाएगा। तो आपका रेशियो कितना आएगा 21:13:8:6, यही इनका जो है क्या आएगा, यही इनका आएगा जो है न्यू रेशियो। और इनका सेक्रीफाइसिंग हम निकालेंगे तो 1:1 ही आएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा ओल्ड माइनस न्यू करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, ठीक है, इस तरीके से। अब तीसरे का ए देखिए क्या है, तीसरे का ए देखिए सिमिलर क्वेश्चन है मेरे हिसाब से,
चेक कर लेते हैं। देखिए एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, जेड इज एडमिटेड फॉर 5th 11th शेयर विच ही टेक्स 3/11 फ्रॉम एक्स एंड 2/11 फ्रॉम वाई। तो जैसे ही जिससे ले रहे हैं उसी से माइनस कर लेंगे, इसको कैसे निकाल लेंगे, ओल्ड पार्टनर शेयर माइनस एक्वायरिंग, ठीक है। ओल्ड पार्टनर शेयर कितना, एक्स का कितना है 2/3 और वाई कितना है 1/3, तो 2/3 माइनस एक्स ने कितना दिया 3/11 और 1/3 माइनस वाई ने कितना दिया 2/11, ठीक है। तो आपका रेशियो कितना निकल 13, 5 और 15, ठीक है। क्या सिंपली सीधा देखिए 2/3 एंड 1/3 ये किसका शेयर होगा, ये हो गया एक्स का वाई का, ठीक है। एक्स ने कितना दिया 3/11 दिया और वाई ने कितना दिया 2/11, माइनस कर लिए, एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये 11 टू जा कितना हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा कितना 9, ठीक है। इस तरीके से क्लियर। इनका निकाल लीजिए, इनका भी 33, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 और ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 13/33 और ये कितना हो जाएगा 5/33, ठीक है। और ये कितने के लिए आया 5/11 के लिए आया है, तो 5/11 में हम कितना 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15/30, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए। अब रेशियो आपका कितना आ गया 13:5:15, ठीक है। सिंपली सॉल्व हो गया, काम खत्म। इस तरीके से लगा लेंगे, ये एक्वायर का फ्रैक्शन मेथड है। थर्ड बी भी सेम क्वेश्चन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए, उसने जो है कि ए से 1/6 लिया और बी से 1/12 लिया, तो यही 5/8 और 3/8 में -1/6 -1/12 आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होगा। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इनका हिस्सा कितना है 1:2:3, दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, डी एक्वायर्ड 124 फ्रॉम ए, 124 फ्रॉम बी एंड 112 फ्रॉम सी। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर 2 पार्टनर थे, यहाँ 3 पार्टनर पूछ दिया, ठीक है। 3 पार्टनर पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, इनका हिस्सा कितना है 1/6, इनका कितना है 2/6, इनका कितना है 3/6, तो 1/6 माइनस 1/24, 2/6 माइनस 1/24 एंड 3/6 माइनस 1/12, ठीक है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो रेशियो 3:7:10:4 जो है यही आपका जो है आंसर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ सेम ही है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट 5th देख लीजिए। 5th में क्या करना है, ए भी पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है, दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप बाय 1 which he acquired from A and B in the ratio of 3:1, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट। अब देखिए जैसे इक्वल का था वैसे ही अब ये भी एक्वायर का है, एक्वायर कौन सा रेशियो मेथड है, तो जिस तरीके से इक्वल वाला मैंने आपको बताया उस तरीके से यही सॉल्व होगा। आगे इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना क्या होगा, यहाँ पर हम निकालेंगे ए सेक्रीफाइस, ठीक है, और बी सेक्रीफाइस, ठीक है। डायरेक्ट माइनस नहीं, पहले मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि एक्वायर मेथड रेशियो का। तो आप क्या करेंगे, न्यू पार्टनर शेयर इनटू रेशियो, ठीक है, रेशियो एक्वायर्ड, जो भी उसने रेशियो एक्वायर्ड किया, ठीक है। तो न्यू पार्टनर शेयर कितना भैया, न्यू पार्टनर शेयर कितना है 1/2 दोनों हो गया, इनटू क्या एक्वायर किया है 3:1 में, तो 3/4 हो जाएगा एंड 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यही है, ये कितना हो जाएगा 3/8, ये कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है, यही आएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ये जो हमने ऊपर निकाला हुआ है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर शेयर कितना भैया, ओल्ड पार्टनर शेयर 3:2, 3/5 हो गया। यहाँ हो जाएगा बीज न्यू शेयर, ये हो जाएगा 2/5। चलिए माइनस कर, यही सेक्रीफाइस कितना 3/8 और यहाँ माइनस कर लीजिए 1/8, ठीक है। ये कितना होगा, ये हो गया 40, ठीक है। 5/8 जाए, ये हो जाएगा 24, ये माइनस हो जाएगा 15, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा यार। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 16 - 5, ये घटा देंगे आपको कितना आ जाएगा 9/40, 9/40, ये कितना हो जाएगा आपका 11/40। अब आपको सी का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। सी वाले में क्या कर सकते हैं, 2 तरीका है, या तो डिनोमिनेटर आप बराबर कर लीजिए, इनका 1/2 है तो यहाँ 40 है, तो इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, दोनों में डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 20/40, या फिर इसी 3/8 प्लस 1/8 कर लीजिए, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये हो जाएगा 4, 5 से मल्टीप्लाई फिर से कितना आ जाएगा 20/40, तो न्यू रेशियो निकलेगा 9:11:20, इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपका एक्वायर मेथड का तीनों जो है क्वेश्चन यहाँ पर जो है सॉल्व हो गया। एक तो इक्वल,
ठीक है, दूसरा रेशियो और तीसरा फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। नेक्स्ट 6 देख लेते हैं। 6 वाले में आपका सारा कुछ वही है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, कुछ इसमें खास है नहीं। ठीक है, 6 को फटफट बस देख लीजिए। इसमें भी काफी चीज सिमिलर जो भी आप पढ़ चुके हैं। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर, कितने हिस्से के लिए 1/5। यहाँ पर कई सारे जो केस दिए। पहला केस क्या कह रहा है, इफ जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन देयर प्रोफिट रेशियो। तो प्रॉफिट रेशियो मतलब जो एक्स वाई का प्रॉफिट है ये 3:2, तो 3:2 रेशियो में क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो वही वही सेम काम करेंगे। पहले क्या करेंगे, न्यू पार्टनर शेयर इनटू रेशियो। रेशियो कितना है 3/, तो न्यू पार्टनर कितना है, न्यू पार्टनर है 1/5 इंटू 3/5। ये एक्स का सेक्रीफाइस वाई 5 हो जाएगा, और वाई का फिर वही 1/5 इंटू 2/5, ये वाई का सेक्रीफाइस होगा। कितना आ जाएगा 3/25, या कितना आ जाएगा 2/25। अब यही 3/25 और 2/25 को एक्स वाई शेयर से माइनस करना है। 3/5 माइनस 3/25 और 2/5 माइनस 2/25, आपका न्यू शेयर रेशियो आपका 12:8:5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया सॉल्व। दूसरा देख लीजिए। दूसरा केस कह रहा है, इफ ही एक्वायर्ड 320 फ्रॉम एक्स एंड 120 फ्रॉम वाई। तो ये आपका एक्वायर का फ्रैक्शन हो गया। तो सीधा इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, सीधा एक्स और वाई के शेयर से माइनस कर देंगे। 3/5 माइनस 3/20 और 2/5 माइनस 1/20। आपका आंसर आपके सामने होगा। जेड का निकालना है तो डिनोमिनेटर को बराबर कर लीजिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तीसरा भी सेम वैसे ही, इफ ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम एक्स एंड 1/10 फ्रॉम वाई। फिर से वही काम करेंगे, सीधा 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10। आपका आंसर आपके सामने होगा। इफ ही एक्वायर 120 फ्रॉम एक्स एंड 320 फ्रॉम वाई, फिर से वही काम करेंगे, जो है कि सीधा 3/5 माइनस 120 एंड 2/5 माइनस 320, तब आपका सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा नया, इफ ही एक्वायर हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ने एक्स से पूरा हिस्सा लिया है, तो एक्स का हिस्सा क्या है ओल्ड, एक्स का हिस्सा कितना भैया 3/5 माइनस उसका हिस्सा कितना है 1/5, यानी 1/5 पूरा एक्स ने दिया है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर 2/5 आ जाएगा। अब y ने कुछ नहीं दिया है, तो y का हिस्सा ऑलरेडी कितना है, y का हिस्सा है ऑलरेडी 2/5। ठीक है, और x का हिस्सा कितना है z का 1/5। तो आपका आंसर जो निकलेगा, ये x का आया न्यू रेशियो 2:2:1। ठीक है, इस तरीके से y वाला देख लेंगे। छठवां वाला, इफ ही एक्वायर हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम y। कोई दिक्कत नहीं, y का हिस्सा कितना भैया 2/5। अब यहाँ y का हिस्सा लिखेंगे 2/5 माइनस z को जितना दिया है 1/5 दिया है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ बचे कितना 1/5। y का हिस्सा ये होगा, x ने दिया नहीं है, x का हिस्सा कितना है 3/5, तो x का यही हो जाएगा, और z का हिस्सा कितना 1/5, तो यहाँ से उठा लेंगे 1:3:1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से आपका ये सारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा।